तो इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और ये हमारी ड्रैगन सीरीज का पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लो, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में हमने किए हैं बहुत सारे कांड और मारे हैं बहुत बड़े बड़े भांड। आई होप सो इस वीडियो में तो मजा बहुत आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो, तो वेलकम हो चुका है आप सभी लोगों का हमारे ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर, जिसमें हमने किया अपने लिए टेम एक प्यारा सा ड्रैगन और बनाया अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा छोटा मोटा सा घर। तो यार लास्ट पार्ट में हमने किए थे इकट्ठे कुछ डायमंड, जिससे बनाया हमने अपने लिए आर्मर और कुछ टूल्स। तो अब इस कंपोस्टर वाली ट्रिक के साथ हम ढूंढेंगे और भी ज्यादा डायमंड, जिससे हम बना सकें अपने लिए बाकी का आर्मर और एन्चांटमेंट टेबल, ताकि हम अपने टूल्स और आर्मर को और भी ज्यादा एन्चांट कर सकें। लेकिन माइनिंग पे जाने से पहले अपने जिन को भी चिराग में भर लेते हैं और अब आराम सुकून से निकलते हैं माइनिंग के ऊपर। तो रवीन के अंदर छलांग मारने के बाद हम लोग उसे अपनी पुरानी गुफा के अंदर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम माइनिंग की थी, और ट्राई करते हैं अपनी वो पुरानी कंपोस्टर वाली ट्रिक के साथ डायमंड्स को ढूंढने की। तो यार थोड़ी देर छानबीन करने के बाद, थोड़ी देर अपनी आँख की गोटियाँ इधर उधर घुमाने के बाद हमें दिख जाते हैं कुछ डायमंड्स, जिसको देख के हमारी आंखों में लालच आ जाती है और उन डायमंड्स को ढूंढते हुए हमारे साथ हो जाता है एक हादसा। बाल बाल बच गया रे देवा। और फिर हमने डायमंड का लालच छोड़ते हुए कहीं और जाने का फैसला किया और थोड़ा आगे जाते ही हमें रवीन के अंदर दिख चुके थे सामने सामने डायमंड्स। पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद और भी एक दो जगह पे डायमंड मिलते हैं, जिसको लेके हम बिल्कुल वापस आ जाते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ पे हम लोग निकले थे अपने ही गांव के पिछवाड़े में। और घर पे आने के बाद हम लोगों ने आराम किया और निकाली अपनी साइड थकावट। और अगली सुबह हमें अपने घर के बाहर कुछ काले लोग नजर आए, जिन हपशियों को हमने दे दनादन कूटा और उनकी आंखें निकालनी, जिससे अब हम खेलेंगे गोटियां। मगर इस सब से भी दिल ना भरा तो गांव में चल के थोड़ी सी तिजारत को रद्द अमल में लिया और दुकानदार अवेलेबल ना होने की वजह से हमने खुद ही दुकान में चीजें खरीद ली और पैसे दिए बगैर वापस आ गए। बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिसके बाद एन्चांटमेंट बुक्स को मैंने अपने टूल्स के ऊपर एन्चांट कर दिया, लेकिन इस सब के लिए एक्सपी ना काफी थी, तो मैंने बिल्कुल पीसफुल तरीके से एक्सपी इकट्ठा की। जिसके बाद दिखा हमें एक काला गड्ढा, जो कुछ ज्यादा ही काला था। उसके अंदर जाते ही हम भी बिल्कुल उसकी तरह हो गए, मतलब के काले। मगर टाइम वेस्ट ना करते हुए टूल्स को एन्चांट किया और आ गए वापस से अपने गांव की तरफ, जहां पे हमें चाहिए थी कुछ बुक शेल्फ्स, जो हमारी एन्चांटमेंट के काम आएंगी। तो उधारी पे बुक शेल्फ भी ले ली हमने विलेजर से, एक विलेजर से नहीं, कुछ ज़्यादा ही विलेजर से हमने ले ली। जिसके बाद तुम्हारे भाई ने कुछ इस तरह किया। तो ये दोनों छत के बालकनी के ऊपर चढ़ के गुलछर्रे उड़ा रहे थे और तुम्हारे भाई ने इन दोनों को पकड़ लिया। मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी नहीं। अभी मजा आएगा ना। अबे साले, जब माफ करना, मैं जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके ओके। और इस सब के बाद फाइनली हमने बना लिया अपने लिए ये एन्चांटमेंट रूम। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये एन्चांटमेंट रूम कैसा लगा। और फिर हम सवार हुए अपने घोड़े के ऊपर और निकल गए हम लोग सैर के लिए। और सैर के दौरान हमें दिखाया एक घर, जिसके बाहर लगा था झूला। और झूले के मजे लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना घर वालों से भी मिलते चलें। और घर में जाने के बाद हमें दिखा कुछ ये, और घर से बाहर निकलते हुए मुझे एक और चीज नजर आई, क्यों ना आप खुद ही देख लो। नाइस। तो यार इस सब को लेके मैं वापस से आ जाता हूँ अपने घर की तरफ। और फिर घोड़े को पार्किंग में लगाने के बाद मैं आज की रात सो जाता हूँ इधर ही अस्तबल के अंदर।
और अगली सुबह होते ही अपने एन्चांटमेंट रूम की ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमने शुरू की खुदाई और की खुदाई और खुदाई। तो इस जगह को खोदने के बाद मैंने बनाए कुछ आर्मर्स और उनको जाके प्लेस कर दिया अपनी खोदी हुई जगह पे, मतलब उस कमरे के अंदर। और पता नहीं मैंने ये क्या बना दिया था, लेकिन फिर मैं खुश बहुत हो रहा था इन सब आर्मर्स को देखने के बाद। तो रात के टाइम मेरे घर के पास ये भद्दी शक्ल के जानवर कुछ ज़्यादा ही स्पॉन हो रहे थे, जिसके लिए मैंने टॉर्चेस बनाई और अपने घर के आजू बाजू में इधर उधर प्लेस कर दी। तो तमाम टॉर्चेस को अपने घर के आजू बाजू प्लेस करने के बाद मैं गया घर में सोने को, लेकिन आसपास ये मंडरा रहे थे भद्दी शक्ल के जानवर, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और मैं निकला बाहर इनको ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे ये आसपास नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां से ये मेरे पीछे से निकल के आए और सीधा ऊपर पहुंच गए। इस सब के बाद जब मैं सोने को गया तो सूरज मामू बाहर को तशरीफ ला चुके थे। तो यार इस सब के बाद मेरा दिमाग हो गया था बिल्कुल खराब, और फिर मैंने लिया अपने ड्रैगन को अपनी जेब से बाहर और यहाँ से निकल गया किसी दूर जगह पे। लेकिन रास्ते में उड़ते हुए हमें दिखा एक ड्रैगन का छोटा सा बच्चा, जो कि मेरे ख्याल से स्वर्ग पहुंच चुका था। और फिर मैंने इसकी याद में इसका हेड अपने पास रख लिया और निकल गया इसकी माँ को ढूंढने के लिए। तो आगे जाके दिखे हमें कुछ पहाड़, तो वहाँ पे मैंने अपने ड्रैगन की शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन शायद वो शक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही गलत जगह इस्तेमाल हो चुकी थी, जिससे उसकी माँ भी मर चुकी थी। शायद उसकी हेल्थ पहले बहुत लो थी या वो किसी ड्रैगन से लड़ते हुए मरी है। बाय द वे हमने इस सब को साइड पर रखा और उस ड्रैगन की चमड़ी भी उधेड़ के अपने बैकपैक में डाल ली। और इस ड्रैगन का हेड पिछले ड्रैगन से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और फिर हम वहाँ से उड़ते उड़ते वापस को अपने घर की तरफ आ गए। और फिर मेरे दिमाग में आई एक खुराफात, जिसको रद्द अमल में लाने के लिए मैं निकल गया कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए। और फिर हमें दिख गया एक और काला बंदा, जिसकी भी आंख हमने निकाल ली। और इस काले बंदे को डिफेंड करने के लिए आ गया इसका साथी मेरे साथ लड़ने, लेकिन हमने सक्सेसफुली उसकी भी टिकटें करा के उसको अपने दोस्त के साथ रवाना कर दिया। जिस सब के बाद एंडरपर्ल अपने बैकपैक में डाली और ड्रैगन की जो चमड़ी मिली थी उससे बनाई मैंने एक चेस्ट प्लेट, जो कि दिखने में बिल्कुल चप्पल जैसी लग रही थी। और छोटे ड्रैगन का हेड अपने घर के बाहर लगा दिया और फिर मैं चला गया सोने के लिए। और फिर मैं आ जाता हूँ गाँव में पागलों की तरह लूट मचाने के लिए। और मुझे दिखता है बहुत सारा कोयला, लेकिन इन्वेंट्री में आने के बाद पता लगता है वो था सारा वूल। और फिर मुझे आता है एक आइडिया, और वो सारा वूल मैं अपनी इन्वेंट्री में धर के वापस को आ जाता हूँ अपने घर की तरफ। और फिर मैं अनलॉक करता हूँ एक रेसिपी जो थी ज़ॉम्बीज़ के लिए। क्यों ना आप इसे खुद ही देख लो। लेकिन उससे पहले इस बॉडीगार्ड को देने के लिए मुझे चाहिए थी सैलरी, जो कि थी गोल्ड। जी हाँ, ये सैलरी में सोने के बिस्कुट लेता है। और फिर मैंने किया इसको स्पॉन, और इसके मुंह पे सोने के बिस्कुट मारने के बाद इसको बना लिया था मैंने अपने लिए लाइफ टाइम का नौकर। ये नौकर इधर आ, इधर आ। तो यार इतना वफादार नौकर देखने के बाद मैं तो बिल्कुल खुश हो गया, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। और फिर इसने अपनी जान की बाजी लगाते हुए मेरी जान बचाई, जिससे मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। और फिर मैंने घर की तरफ वापस जाके एक दो नौकर और निकाले और उनको स्पॉन किया, लेकिन वो मेरी मुलाजमत करने को तैयार ही नहीं थे। तो मैंने गुस्से में एक झापड़ दे मारा, जिससे वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए और चमाटे चमाटे मेरे ऊपर बजाने लगे। लेकिन फिर मेरे पुराने गार्ड ने आके उसको ठिकाने लगाया और उसके साथ हाथापाई की और बात चप्पलों तक पहुंच आई थी। अरे तू जा रही? मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? और फिर मैं लाया दूध के लिए कुछ भेड़ बकरियां, जिसमें इस गार्ड ने भी मेरी बहुत मदद कराई। और इस भेड़ को अपने घोड़े के साथ खड़ा करने के बाद मैं अपने ड्रैगन को देखने लगा और मुझे इसके अंदर किसी चीज की कमी लगी। और मैंने बनाया फिर एक बैनर और उसको फिट कर दिया अपने ड्रैगन की कमर के ऊपर, जिससे अब ये ड्रैगन लग रहा था किसी राजा महाराजा का ड्रैगन। बाकी यार इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम लोग ढूंढो कोई और शुगल मेरा, मैं तो जा रहा।